चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का कार्य। जैसे हम हर बार करते हैं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, क्योंकि संस्कृत का हमारा ये कालांश रहने वाला है। प्रिय छात्राः, नमो नमः। अहम अक्षरो कुमारः भवतां सर्वेषां संस्कृत कालांशे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। गतकालांशे वयं पठितवन्तः तृतीयः पाठः। अधुना वयं संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थः पाठः नाम एपीजे अब्दुल कलामः। पाठस्य नाम किम्? एपीजे अब्दुल कलामः इति विषये पठिष्यामः। ध्यानेन शृण्वन्तु अवधारयतु च। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के 11वें क्या थे? नेत्रांश, ये क्या थे भारत के? बता सकते हैं? राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी थे। कितने नंबर? 11वें राष्ट्रपति। चलिए तो इनके जीवन के विषय में आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। अद्यत्वे अब्दुल कलाम महोदयस्य नाम को न जानाति। अद्यत्वे अब्दुल कलाम महोदयस्य नाम को न जानाति। महोदयस्य जन्म 15 अक्टूबर 1931 इति दिनांके 15 अक्टूबर 1931 इति दिनांके तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वरम इति स्थाने तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वरम इति स्थाने अभवत्। बाल्यकालात् एव सः अतीव प्रतिभा संपन्नः आसीत्। हिंदी देखेंगे। अद्यत्वे आजकल अब्दुल कलाम महोदयस्य षष्ठी विभक्ति अब्दुल कलाम महोदय का नाम को ना जानाती। कौन नहीं जानता? आजकल कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो विश्व भर में कहीं भी हो, जो अब्दुल कलाम जी को ना जानता हो, जो भारत के विषय में जानता हो और अब्दुल कलाम जी को ना जानता हो, ऐसा कोई नहीं है। महोदयस्य जन्म, महोदय का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम इति स्थाने अभवत। रामेश्वरम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। बाल्यकालात् एव सः अतीव प्रतिभा संपन्नः आसीत्। बाल्यकाल से ही, बचपन से ही सह, कौन? अब्दुल कलाम महोदय प्रतिभा संपन्नः आसीत्। कैसे थे? प्रतिभा संपन्न छात्र थे, जिनमें प्रतिभा थी, जिनमें बहुत ज्यादा कुशलता थी। तस्य बाल्यकाले बहूनि कष्टानि आसन्। तस्य बाल्यकाले बहूनि कष्टानि आसन्। तथापि सः आकाशे उड्डयनस्य स्वप्नं पश्यति स्म। विद्यालये स्वकक्षायां अन्यान् छात्रान् पाठयति स्म। सायंकाले सागरतटे कागदनिर्मितानि विमानानि चालयति स्म। अब्दुल कलामस्य रुचिः साहित्यपठने, कविता निर्माणे, वीणावादने च आसीत्। देखिए आगे क्या उनके बाल्यकाल का वर्णन है इस अंश में। तस्य बाल्यकाले, उनके बाल्यकाल में, बहूनि कष्टानि आसन्, बहुत कष्ट हुए, उनको बहुत दुख हुए, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किस तरह की? चाहे वो आर्थिक रूप से, आर्थिक पक्ष से हो, चाहे वो जहाँ पे रहते थे वो छोटा सा गांव था, पढ़ाई के लिए इनको बहुत सारे दुर्गम स्थलों को लांग कर और पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके इनको जाना पड़ता था। तो इस तरह से तस्य बाल्यकाले बहूनि कष्टानि आसन्, बहुत सारे कष्ट थे। तथापि सः आकाशे उड्डयनस्य स्वप्नं पश्यति स्म। तथापि फिर भी सः, अब्दुल कलाम महोदय, आकाशे, आकाश में, उड्डयनस्य, उड़ने के, स्वप्नं पश्यति स्म, स्वप्ने देखा करते थे।
उनके मन में ये सपने रहते थे कि मैं भी कभी आकाश में उड़ूं, किसी यंत्र के द्वारा, किसी यंत्र का ऐसा निर्माण करूं जिससे कि मैं आकाश की सैर कर पाऊं। ऐसा बाल्यकाल से उनके मन में विचार थे। विद्यालये स्वकक्षायां, विद्यालय में अपनी कक्षा के अपनी कक्षा के अन्यान छात्रान पाठयति स्म। वो इतने प्रतिभा संपन्न थे कि उस अपने बाल्यकाल में ही विद्यार्थी थे और अन्य अपनी ही कक्षा के अन्य छात्रों को भी वो जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाया करते थे। वो अपनी ही कक्षा के स्वकक्षायाम, अपनी कक्षा के अन्यान छात्रान, अन्य छात्रों को पाठयति स्म, पाठयति पढ़ाया करते स्म थे, पढ़ाया करते थे। सायंकाले सागर तटे कागद निर्मितानि विमानानि चालयति स्म। सायंकाले, और सायंकाल में क्या करते थे, सागर तटे, सागर के तट पर कागद निर्मितानि, कागज से बनी हुई, विमानानि, विमान, चालयति स्म, चलाया करते थे। जहाज बना लेते हैं ना कागज से फोल्ड करके और उसको भी उड़ाते हैं, तो ये सागर तट पर कागज निर्मितानि विमानानि चालयति स्म, कागज से निर्मित विमान चलाया करते थे। अब्दुल कलामस्य रुचि, अब्दुल कलाम जी की रुचि, उनका इंटरेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, साहित्य पढ़ने, साहित्य पढ़ने में, अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ने में, कविता निर्माणे, स्वयं कविता लिखने में, वीणा वादने च, और वीणा बजाने में था। तो देखिए उनकी रुचि साहित्य में भी है, उनकी रुचि पोइट्री, कविता में भी है, और उनकी रुचि म्यूजिक में भी है, वीणा बजाने में भी रही थी। ये नहीं कि अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे तो वो इन सब चीजों से कट गए, नहीं, ये सब चीजें मनुष्य को क्या करती हैं, अपना विजन और ज्यादा स्पष्ट करने में सहायता करती हैं। आगे देखिए, महाविद्यालये सः नूतन प्रयोगान् करोति स्म। तस्य स्वप्नः आसीत् यत् भारते प्रक्षेपण यन्त्रस्य निर्माणं करणीयम्। एतस्मिन् कार्ये सः अहर्निशं लग्नः अभवत्। तो ये तो था ऊपर वाले अंश में था, जो जब वो विद्यार्थी हैं स्कूल में, यहाँ आ गया महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में वो कैसे थे। महाविद्यालय सह नूतन प्रयोगान करोति स्म, महाविद्यालय में वह नए नए प्रयोग करते थे, नूतन प्रयोगान, नए नए प्रयोगों को करते थे, करोति स्म, करते थे। तस्य स्वप्नः आसीत्, उनका स्वप्न था, उनका ये सपना था, यत् क्या, भारते प्रक्षेपण यंत्रस्य निर्माणं करणीयम, भारत में किसका निर्माण करना, प्रक्षेपण यंत्र का, मिसाइल लॉन्चर का निर्माण करना उनका सपना था, कि भारत के पास अपना मिसाइल लॉन्चर हो और भारत उससे क्या कर सके, मिसाइल्स को आसमान में भेज सके। निर्माणम एतस्मिन् कार्ये, इस कार्य के लिए, सह, वह कौन, एपीजे अब्दुल कलाम, अहर्निशम, दिन रात, लग्नः अभवत्, लग्न रहते थे, वो इसी कार्य में लगे रहते थे कि भारत के लिए किसका निर्माण करना है, प्रक्षेपण यंत्रस्य, मिसाइल लॉन्चर का। आगे देखेंगे, भारते महोदयस्य मार्गदर्शने 1998 तमे वर्षे आणविक परीक्षणम् अभवत्। तस्य परिश्रमेण एव भारते पृथ्वी, त्रिशूलः, आकाशः, नागः, ब्रह्मोसः च एतानि प्रक्षेपास्त्राणि निर्मितानि। अतः सर्वे जनाः कलाम महोदयं मिसाइल मैन इति नामना संबोधयन्ति। तो भारते, अब आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, भारते महोदयस्य मार्गदर्शने, भारत में महोदय अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम जी के मार्गदर्शन में ही, उनके नेतृत्व में ही क्या हुआ, 1998 ईस्वी वर्ष में आणविक परीक्षणम
अभवत, जो परमाणु का परीक्षण हुआ, अर्थात भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी। और उस समय भारत किसके नेतृत्व में था? उस समय भारत नेतृत्व में था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के। और आपको जानकर हैरानी होगी, जब ये परमाणु परीक्षण किया गया था तब सबसे छुपा के रखा गया था, और होने के बाद इसका पता चला था कि भारत ने जो है वो परमाणु परीक्षण कर लिया है। उसका कारण यह था कि अन्य देश नहीं चाह रहे थे कि भारत के पास परमाणु शक्ति हो, परंतु हमारी आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए ऐसा करना बहुत आवश्यक था। और इसकी आवश्यकता को समझते हुए माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, उनके आपसी सहयोग के द्वारा, कोऑर्डिनेशन के द्वारा, कब 1998 तमे वर्षे 1998 ईस्वी में भारत ने आणविक परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण किया। तस्य परिश्रमेण, इनके परिश्रम के कारण ही, इनके परिश्रम के कारण ही भारत में पृथ्वी, त्रिशूलः, आकाशः, नागः, ब्रह्मोसः, ये सभी किनके नाम है? मिसाइल्स के। कौन सी मिसाइल्स? जो भारत ने अभी तक अपने अधिकार क्षेत्र में ले ली है, जो भारत ने बनाई गई है, भारत में निर्मित है और भारत के द्वारा प्रक्षेपित की गई है। च एतानि प्रक्षेपास्त्राणि, परमाणु हथियार कह सकते हैं आप इनको, निर्मितानि, इनका निर्माण किया है। अतः इस कारण से, किस कारण से? आणविक परीक्षण, परमाणु परीक्षण के कारण, इतनी सारी मिसाइल्स भारत को देने के कारण, सर्वे जनाः, सभी लोग, कलाम महोदयम, कलाम महोदय को मिसाइल मैन इति नामना संबोधयन्ति, मिसाइल मैन के नाम से बुलाते हैं। तो अब्दुल कलाम जी का एक अन्य नाम क्या पड़ गया? मिसाइल मैन। क्यों पड़ा ये नाम? क्योंकि इनके अहर्निश अर्थात दिन रात की मेहनत के कारण, इनके सपने के कारण भारत क्या बना? परमाणु शक्ति बना, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? मिसाइल मैन पड़ गया। आप ये विभिन्न चित्र देख सकते हैं, ये त्रिशूल का है, ये अग्नि मिसाइल का है, ये ब्रह्मोस का है। ये एक छाया चित्र है उन सब के, जो कि हमने भारत ने निर्मित की है। किनकी सदप्रेरणा से, किनके प्रतिनिधित्व में? माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में। अनुभव कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? यस सर। जी पूछिए। सर ये जितनी मिसाइलें बनाई थी इन्होंने अभी तक, जी सर ये सारी यूज हो गई है? यूज इत्युक्ते कि हमें इनको पता है, अब हमारे ये अधिकार क्षेत्र में है, हमने इनका सफल परीक्षण कर लिया है। अगर यदि कभी कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा हम पे आक्रमण करने लगा तो हमारे पास ये मिसाइल्स हैं उनको, उनका सामना करने के लिए और उनको जवाबी कार्रवाई के लिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ठीक है बेटा? यस सर। आगे देखते हैं। हाँ, तो मिसाइल मैन कहा जाता है। आगे देखिए, एषः महोदयः भारतस्य एकादशः राष्ट्रपतिः भूत्वा देशस्य गौरवं वर्धितवान्। एक मिनट, किसी ने, हाँ दक्ष मित्तल बोलिए बेटा जल्दी से, अनम्यूट करो और बोलो। सर इनमें से कोई मिसाइल आज तक ब्लास्ट हुई है? ब्लास्ट तो जब हम करेंगे तभी होगी ना बेटा। नहीं सर, आज तक की नहीं वैसे। अभी जरूरत नहीं पड़ी है, अभी हमने इसका परीक्षण करके देख लिया है। जब जरूरत पड़ेगी तो दाग देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं जी। आगे देखते हैं। एषः महोदयः भारतस्य, आशीष आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? बोलिए बेटा, बोलिए, अनम्यूट कीजिए खुद को और बोलिए। सर ये जैसे अटैकों में भी काम आती है क्या सर, ये बस ऊपर पहुंचा नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये अटैक में भी काम आती है बेटा। जैसे
अब ये तो अलग अलग है, अब तो खैर इससे भी ज्यादा बन गई होंगी। कुछ होती है जो दुश्मन के जो भी हमारे इस इलाके में आएंगे वायुयान, उनको समाप्त कर देंगी। कुछ होती हैं जो एंटी टैंक मिसाइल्स होती हैं, कुछ मतलब उनके टैंक आएंगे तो ऊपर जाएगी, उनके टैंक पे जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग काम होते हैं इनके। ओके सर। तो एषः महोदयः भारतस्य एकादशः राष्ट्रपति भूत्वा, इन महोदय ने अर्थात किन्होंने, यह महोदय कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, भारतस्य एकादशः राष्ट्रपति भूत्वा, भारत के 11वें राष्ट्रपति बनकर देशस्य गौरवं वर्धितवान, इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। जीवनस्य प्रत्येकं क्षणं, जीवन का प्रत्येक क्षण, सह वह राष्ट्राय अर्पितवान, राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया। आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा जैसे ये पाठ खत्म हुआ एपीजे अब्दुल कलाम जी की। जी परीक्षित पूछिए बेटा। सर जो मिसाइल, हाँ जी, अनम्यूट करके पूछो बेटा, अनम्यूट करो खुद को। मुझे लगता है उनके साथ हमारा संपर्क टूट चुका है। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा परीक्षित अनम्यूट करो बेटा खुद को। जी पूछिए। सर जो मिसाइल है वो सर विश्व युद्ध 3 में भी काम आएंगी? जब भी कभी हमारे साथ किस, वैसे तो हम शांति पसंद है ना, हम कहते हैं कि हम, हमारे लिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः होना चाहिए, सभी सुख से रहे, हमें भी सुख से रहने दे। परंतु अगर हम पर कोई अटैक करता है तो निश्चित रूप से फिर वो विश्व युद्ध 3 हो या विश्व युद्ध 5, वहां पर ये काम सर न्यूज में आया था। हाँ जी, न्यूज सर न्यूज में आया था विश्व, न्यूज वाले तो हो सकता है कल ही युद्ध करवा दें, है ना। तो न्यूज वालों का ऐसी चीजें नहीं ज्यादा हमने देखनी, ठीक है। न्यूज वालों का ऐसी चीजों में, अब ये तो या तो हमारी सेना तय करेगी या तत्कालीन जो भी राजनेता होंगे वो तय करेंगे। अब न्यूज एंकर अगर तय करने लग जाए तो मुझे लगता है 5-7 बार पाकिस्तान पे अटैक हो गया होता अब तक, है ना, 2-4 बार चीन पे हो गया होता नहीं। तो इसलिए उनका ज्यादा नहीं, यस सर। उनका तो क्या पता किम जोंग उनको भी पकड़ के ले आते अब तक। चलिए आगे देखते हैं बेटा। एषः महोदयः भारतस्य एकादशः राष्ट्रपति भूत्वा देशस्य गौरवं वर्धितवान, ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो ये जो अब्दुल कलाम जी हैं, इन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति बनकर देश का गौरव बढ़ाया। कपिल सिंह बोलिए बेटा, अनम्यूट कीजिए खुद। दे रहा है यहाँ पे जी साफ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई साफ नहीं दे रहा? यस सर, ये जो आप लैपटॉप में ये दिखा रहे थे ना सर, जी अभी दिख रहा है क्या बेटा? कैसे दिख रहा नो है? सर। कैसे दिख रहा है? सर सर अच्छे से नहीं दिख रहा, ब्लर सा आ रहा है थोड़ा। यस सर। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है बेटा, कोई बात नहीं, मैं इसकी वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। आप वहां से एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेना, ओके सर। ठीक है। चलिए, छात्राणाम कृते महोदयस्य जीवन सूत्राणि सन्ति, छात्रों के लिए ये हो गया था। एषा महोदय भारत से एकादशः राष्ट्रपति भूत्वा देशस्य गौरवं वर्धितवान, इन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति बनकर देश का गौरव बढ़ाया। जीवनस्य प्रत्येकं क्षणं, जीवन का प्रत्येक क्षण, सह राष्ट्राय अर्पितवान, उन्होंने राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया, अपने जीवन को राष्ट्र के लिए स्वाहा कर दिया। विपुल सीधे बैठिए, विपुल सीधे बैठिए, सीधे बैठना है। छात्राणां कृते महोदयस्य जीवन सूत्राणि सन्ति, छात्रों के लिए महोदय के अर्थात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन सूत्राणि सन्ति, जीवन सूत्र थे क्या? स्वप्नः सह न भवति, स्वप्न वह नहीं है, सपना देखना वह नहीं है, यह निद्रायाम दृश्यते, जो नींद में देखा जाए, अपितु स्वप्नस्य कारणात् निद्रा न प्राप्यते, सपना तो वो है जिसके कारण नींद ना आए, सपना वह नहीं जो नींद में देखा जाए, सपना तो वह है जिसके कारण फिर हमें नींद ना आए और हम उस स्वप्न को पूरा करने में लग जाएं। सर्वदा नूतन चिंतनम कुरुत, हमेशा नया नया सोचिए। आविष्कारान कुरुत, आविष्कार कीजिए। कक्षायाम छात्रः प्रश्नम अवश्यम पृच्छेत, कक्षा में छात्र को
प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। ये भी अब्दुल कलाम जी का एक मेन सूत्र है। उन्होंने हमेशा कहा है कि छात्र को हमेशा प्रश्न जरूर पूछने चाहिए। उत्तमानाम योजनानाम फलमपि उत्तमम भवति। जब हम कोई उत्तम योजना करते हैं तो उसका फल भी उत्तम होता है, अच्छा होता है। समस्यानाम सम्मुखीकरणम आत्मविश्वासेन करणीयम। समस्याओं का सामना आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। समस्या नाम सम्मुखीकरणम आत्मविश्वासेन करणीयम। समस्याओं का सामना आत्मविश्वास से करना चाहिए। मनुष्यः दोषेभ्यः अपि सर्वदा शिक्षां प्राप्नोति। मनुष्य अपने दोषों से, अपनी असफलताओं से भी सदा सर्वदा शिक्षा प्राप्त करता है। मनुष्य अपने दोषों से भी सदा सर्वदा शिक्षा प्राप्त करता है। आपका कार्य सुनिए। एक तो आप शब्दार्थ लिखेंगे, ठीक है, इसकी फोटो मैं आपको भेज दूंगा। दूसरा, आपने ये जो है ना जीवन सूत्रानी, आप सभी विद्यार्थी इनमें से कोई भी एक एक जीवन सूत्र याद करेंगे। इनमें से जीवन सूत्र याद करेंगे। नेत्रांश बोलिए बेटा। नेत्रांश कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए बेटा। शब्द रूप दिखाना सर एक बार। जी, शब्द रूप की फोटो दिखाना सर। कौन से शब्द रूप की बेटा? सर इस चैप्टर की। आपकी आवाज कम आ रही है। नेत्रांश, नेत्रांश बोल रहा है? कौन बोल रहा है? परीक्षित? यस सर। परीक्षित क्या पूछ रहे हैं आप? सर शब्द रूप की फोटो दिखाना सर। कौन से शब्द रूप की बेटा? सर इस चैप्टर के। इस चैप्टर के शब्द रूप, शब्दार्थ। यस, शब्दार्थ। हाँ, शब्दार्थ तो ये रहे। ये तो मैं भेज दूंगा आपको बाद में। ये मैं आपको भेज दूंगा। नेत्रांश कहाँ है? नेत्रांश पूछ रहा था कुछ। नेत्रांश, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जतिन, आप पूछिए बेटा। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करो बेटा। मैसेज डालो, मैसेज डाल दो। अगर अनम्यूट नहीं हो पा रहे तो आप मैसेज करो मुझे, चैट बॉक्स में जाके मैसेज कर दो। जी, नेत्रांश कुछ पूछना चाह रहे हैं? जल्दी से पूछिए, फिर आपको एक कहानी सुनानी बाकी है। जी, आवाज नहीं आ रही नेत्रांश, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है, अब आई। अब बोलिए, अब बोलिए। श्रीमान, मैं अपने पापा के पास आया हूँ तो मैं कॉपी नहीं लाया संस्कृत की। कोई बात नहीं, अभी आप इनको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा। अगर कोई पेज वगैरह कुछ भी ऐसा मिल जाए जो आप बाद में कॉपी पे लगा सके तो उस पे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो कहानी सुनाऊं अब। हाँ, अब्दुल कलाम जी के जीवन से संबंधित है। अब्दुल कलाम जी एक छोटे से गांव के थे और बहुत भाई बहन थे, गरीब भी थे, बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे। अब्दुल कलाम जी को ये जो अपने अध्यापक थे उनसे बहुत प्रेरित थे, खासकर विज्ञान के अध्यापक, जो इन्हें सागर के तट पर लेकर जाते और इन्हें उड़ते हुए पक्षी दिखाते, उड़ती हुई चीजों को दिखाते, गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझाते। वो सब चीजों ने इनके मन में रुचि उत्पन्न की। किसके बारे में रुचि उत्पन्न कर दी? इन सबके जीवन में जो था वो प्रक्षेपण यंत्र बनाने के लिए, इन सब चीजों के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी, अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद भी ये विद्यार्थियों से मिलते रहते थे। इनको, क्योंकि ये पहले एक शिक्षक थे, उसके बाद एक साइंटिस्ट, और उसके बाद फिर भारत के राष्ट्रपति भी। जब ये भारत के राष्ट्रपति बने तो इनके जीवन में इस तरह से परिवर्तन आया। इनके जीवन में जो भी ये करते थे, ये हमेशा विद्यार्थियों को बहुत ध्यान में रखते थे। आपको शायद याद भी होगा, ये विद्यालयों में और विशेष रूप से जतिन, एक मिनट, बोलिए बोलिए जतिन, अब आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। सर हमने चैट पर लिख दिया। हाँ, अभी बोल दो, अब तो बोल ही दो, आवाज ही आ रही है, बोलो बेटा। सर वो
मिसाइल की टेस्टिंग राजस्थान में हुई थी ना? श्रीहरिकोटा। यस सर। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। परमाणु मिसाइल। बी, परमाणु मिसाइल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी चलिए, तो आगे मैं बात कर रहा था, तो जब ये राष्ट्रपति बन गए उसके बाद भी जब कभी भी शिक्षक दिवस होता था तो ये हमेशा क्या करते थे, शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों को संबोधित करते थे, विद्यालय में पढ़ाने भी जाते थे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये एक जगह पे अपना लेक्चर दे रहे थे, जो आईआईटी के छात्र थे शायद उनको, तो उस समय वहीं पर इनको लेक्चर देते हुए इनको हार्ट अटैक हुआ और ये वीर गति या ये कह दें स्वर्ग सिधार गए, इनका देहावसान हो गया। परंतु जब इनकी प्रॉपर्टी को चेक किया गया, देश के 11वें राष्ट्रपति, एक सफल साइंटिस्ट, तो इनके पास 2 या 3 जोड़ी कपड़े, एक पुराना घर, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ था, क्योंकि ये जो भी संपत्ति, जो भी धन इनको मिलता था उसको ये अपने गांव की उसमें अपने गांव की तरक्की में लगा रहे थे, लोगों को समर्पित कर देते थे। और इन्होंने इतना सरल व्यक्तित्व था इनका, इतना सरल हृदय था इनका, और ये दूसरों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे। आशीष कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? पूछिए पूछिए। सर जो ये परमाणु मिसाइल होती है स्पेशल अटैक के लिए यूज होती है ना सर? जी बिल्कुल, परमाणु मिसाइल होती है, वो होती है कि अगर हम पे कोई परमाणु अटैक करने वाला हुआ तो हम बदले में कर सकें उस पर। ठीक है जी। जी, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है बेटा? हाँ, अनुभव पूछिए बेटा। सर ये चैप्टर तो आपने 6th क्लास में ही पढ़ाया था। हाँ, हमने सिक्स्थ कक्षा, 6ठी कक्षा में भी इनके जीवन के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस सर। अब रामेश्वर तट पे उनको पक्षियों के बारे में बताया गया था, हाँ, तब उनकी विषय थी। उनके अध्यापक बताते थे ना उनको। यस सर। विचित्र बोलिए बेटा। एक्सक्यूज मी सर। बेटा बोलिए बेटा। सर ऐसे कितने पीस बनाए होंगे इनकी मिसाइलों के? मिसाइलों के पीस कितने बनाए होंगे भाई? देखिए, जो परमाणु परीक्षण बेटा, वो परीक्षण करने के बाद हमारे पास एक मिसाइल तैयार होगी। अब उसके बाद तो उसके जैसी हम कितनी भी बना ले, वैसे तो ये होना चाहिए। बाकी आप वैज्ञानिक मुझसे ज्यादा हैं, आप विज्ञान विषय को मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप विज्ञान के आचार्य जी से इसके बारे में बात कर सकते हैं, खुद की सेल्फ स्टडी करके भी जान सकते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि हम एक ही तरह की कई रख लें या फिर हम अलग अलग रखते हैं। ये मैं आपके लिए कार्य देता हूँ। ओके सर।